अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं राया के खेत में मौजूद हूं। देसी ज़बान में इसे राया भी बोलते हैं। अगर साइंसी नाम इसका देखेंगे तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस भी इसे बोला जाता है। अमूमी तौर पर लोग इसे मस्टर्ड भी कह रहे होते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि अगर हम जब भी किसी फसल को ज़ेर बहस लाया जाता है तो उसकी जो माशी सूरत हाल है उसको भी ज़रूर सामने रखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि लास्ट ईयर जिन दोस्तों ने राया निकालने के बाद फिर रख लिया तो रेट्स कम हो गए और ज़मींदार को काफ़ी लॉस हुआ। काफ़ी हौसला शिकनी वाला रेट बन गया था, 11,000 से रिवर्स लगा और 5200 तक आ गया था। बहरहाल मुल्क की ज़रूरत है, ग़िज़ाई ज़रूरत है, खुर्दनी तेल में इस्तेमाल होता है, काश तो हमें करना पड़ेगा। तो एक लास्ट ईयर और भी हुआ था जिसकी तरफ मैं नाज़रीन की तवज्जो बिलखसूस दिलाना चाहता हूँ। आजकल वैसे राया का जो रेट है वो जंप कर रहा है, काफ़ी बेहतर होता जा रहा है और हमारी दुआ है कि किसान जो भी फसल काश्त करे उसको इसका मुनासिब रेट मिले। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। लास्ट ईयर एक ज़बरदस्त लॉस हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि 15 जनवरी के ऊपर नीचे कोरे पड़ना शुरू हुए थे और इस कदर कोरा पड़ा था कि एक एक जो इसकी फली है राय की या गंदम का जो एक एक पत्ता है, एक एक पत्ते से हम बर्फ़ जब इकट्ठी करते थे तो काफ़ी सारी बर्फ़ इकट्ठी हो जाती थी। इस कदर कोरा पड़ा था। अब भी 23 दिसंबर से आज 24 जनवरी हो चुकी है। रोज का दिन माह सिवाय 2-3 दिनों के इंतहाई ठंडे दिन है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और अभी जो है ना ये कुछ 3:30-4 का टाइम है। ये देखें कि ये समा इस वक्त देखें ऐसे है जैसे कोई शाम वाला समा हो या सुबह अभी जो है ना वो वाला समा हो। कुछ सूरज नहीं निकल रहा, कुछ चमक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे मौसम में पिछले साल क्या हुआ, पहले तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने जिस तरह का भी सीड लगाया और जब उसको थ्रेशर में से गुजारा उस फसल को फाइनल करने के बाद तो लोगों को हासिलात आए 6 मन, 7 मन, 8 मन, 10, 12 मन। किस्मत वाले यहाँ से आगे गए, वरना राय में से औसत डाउन हो गई थी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? ये एक टेक्निकल गलती है जो हम अमूमी तौर पर कर जाते हैं। हम किसानों से ये गलती हो जाती है। वो ये है कि ये देखें कि ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा पाएगा। ये देखें जी, ये इसके फली बन रही है और ये देखो कितनी सेंसिटिव है, नाजुक किस्म की है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सर्दी की फसल है, सर्दी में ही काश्त की जाती है, लेकिन सर्दी की फसलों ने भी सर्दी का मुकाबला करना होता है। ये फली बन गई, पोलिनेशन के बाद ये अगला स्टेप होता है ये फली का इस तरह बनना। तो इसके बाद इस फली के अंदर बीज आता है। जब वो बीज आता है तो लास्ट ईयर इतना ज्यादा कोरा पड़ा कि ये फली मुकम्मल बर्फ के साथ ढक जाती थी। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि फली के अंदर जो बीज था वो डेड हो गया। और अगर वो बीज या तो डेड हो गया, बड़ा हुआ ही नहीं है। अगर वो बड़ा हुआ था, अभी मेच्योर नहीं हुआ था, इन बिटवीन था आप कह लें, तो वहां पर जब सर्दी पड़ी तो वो अंदर बीज गल गया, खत्म हो गया। तो नतीजे में किसान को जो है ना लॉस बहुत ज्यादा हुआ। अब गुजारिश ये कि हमने लास्ट ईयर भी मुख्तलिफ दोस्तों को ये तजवीज़ दी थी कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लिहाजा फसल को सर्दी के साथ मुकाबला करने वाली ग़िज़ा दो। सर्दी के साथ मैं समझता हूं कि बेहतरीन मुकाबला करने वाली जो ग़िज़ा है वो आप लोगों की पोटाश है। आप गूगल करके देखें कि पोटाश जब पौधे के अंदर जाती है तो पौधे के सेल वाल को बैरूनी तौर पर मजबूत कर देती है। ये इसका यूं समझे पहला बुनियादी फंक्शन है। वो ग्रोथ को रेगुलेट करना, फल की तरफ ले आना, सिट्टे की या फली की भराई ज्यादा करना, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले ये सेल वाल को बैरूनी तौर पर सख्त कर देती है। अब सेल वाल को बैरूनी तौर पर सख्त करने से
ये सेल वाल है जो इस किसी भी पत्ते की या कोई भी जो पौधे का सेल है, खुलिया है, तो उसकी जो बैरूनी दीवार है उसको हम सेल वाल बोलते हैं। तो सेल वाल को ये पोटाश जो है वो सख्त कर देती है। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि जितनी भी सर्दी पड़े उसके अंदर मौजूद पानी जमता नहीं है, बर्फ नहीं बनता है। लास्ट ईयर नुकसान कैसे हुआ कि जिन लोगों ने पोटाश नहीं दी फसल को, तो उसके अंदर वाला पानी जब जमा तो वो फली के अंदर जो बीज था वो भी डेड हो गया, जो बनने जा रहा था वो भी डेड हो गया, जो इन बिटवीन था वो भी डेड हो गया, वो खत्म हो गया, इसलिए औसत 0 पे आ गई। तो जिन लोगों ने बात मानी थी, लास्ट ईयर हमारा हालांकि लेट काश्त था और लेट काश्त वाला काफी मुतासर हुआ है, तो उसमें जो है ना हमने पोटाश का उसका खास ख्याल रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा ये निकला कि हम 20 मन से ऊपर चले गए। लोग 5, 6, 7, 8, 10 मन पे पड़े थे। तो गुजारिश ये है कि आप लोगों को बर वक्त बता रहे हैं, आप ज़मीन की नीचे नोयत ना देखें। बाज़ का किसान इस तरह करता है, वो कहता है कि ज़मीन नीचे वत्र पड़ा है, नीचे जगह गीली है, अब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप इस तरह ना करें। गुज़श्ता रात मैं सफ़र कर रहा था, रात तकरीबन 9:30, 10 बजे की बात है, तो गाड़ी का जो मीटर है वो टेम्परेचर, बैरूनी टेम्परेचर जो है वो 3 बता रहा था। जब बर्फ़ से नीचे, जब 4 से नीचे जो है ना टेम्परेचर आता है, तो उस वक्त बर्फ़ बनने का अमल शुरू हो जाता है, यानी कोहरा पड़ने का अमल शुरू हो जाता है। वो धुंध थी, धुंध की वजह से कोहरा नहीं पड़ा, वरना ये जो टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर में चीज़ें डेड हो जाती हैं। इस तरह की बीज वगैरह जो है ना वो डेड हो सकता है। अगर आप बर वक्त अपनी फसल को पोटाश फ्लड कर देते हैं, या किसी दिन धूप निकले, या ऊपर से आप पोटाश जो है ना वो स्प्रे कर दें, तो आपका पौधा इस काबिल हो जाता है कि वो सर्दी का मुकाबला कर सकता है, और फली के अंदर जो आने वाला बीज होता है वो किसी सूरत डेड नहीं होता। मौसमी मुकाबला करते हुए आपको यील्ड अच्छी हासिल होती है। नाज़रीन, मैंने आप लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश की, और फिर मैं ये बात भी याद दिलाता हूँ, ये देखें कि इसकी जो ज़मीन की सूरत हाल है, इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, ये देखें। मैं समझता हूँ कि इस फसल को, ये जो फसल है, इसे पानी की अशद ज़रूरत है। जब आपकी ज़मीन की सूरत हाल भी ये हो चुकी है, तो इस वक्त आपको पानी की अशद ज़रूरत है। पानी के साथ पोटाश आप फ्लड करें, थोड़ा बहुत वतर पड़ा भी है तब भी पानी लगा दें, पोटाश फ्लड करें, ताकि पोटाश पौधे की रगों में आ जाए और आप लोगों को जो यील्ड का नुकसान है वो ना हो, बल्कि फ़ायदा हो। ना सिर्फ पोटाश सर्दी का मुकाबला करवाएगी, बल्कि फल फूल की तरफ भी तवज्जो ज़्यादा दिलाएगी। आपका बनने वाले बीज में ग्रेस ज़्यादा होगी, बनने वाले बीज का आप लोगों का वज़न ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि मेरी जो मरूज़ात हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। हाज़िर होते रहते हैं बेहतरीन आइडिया के साथ और बेहतरीन वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे बेहतरीन आइडिया और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।